सौरभ, आपको लग गए 34 मिनट्स एंड 45 सेकंड, अनुष्का से करीब करीब 10 मिनट ज्यादा। इसका मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली आज आपको यहाँ से जाना होगा। ओह माय गॉड, नो। खतरों के खिलाड़ी 11 जिसमें सौरभ राज जैन के रिसेंट इविक्शन से जहां ऑडियंस ने इस इविक्शन को अनफेयर बताया, तो वहीं ये शो इस इविक्शन के बाद काफी हेडलाइंस में भी रहा। लेकिन ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब खतरों के खिलाड़ी अपने अनफेयर इविक्शंस और डिस्क्वालिफिकेशन के चलते हेडलाइंस में न रहा हो। तो आइए हम आपको अपनी इस वीडियो में खतरों के खिलाड़ी के कुछ ऐसे ही मूवमेंट्स बताएंगे जहाँ ये शो अपने अनफेयर डिसीजंस और टास्क के चलते काफी सुर्खियों में रहा। खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की बात करें तो सीजन 10 में जब तेजस्वी को वाटर स्टंट के दौरान आंखों में चोट आई थी, जिसके बाद ये सीजन काफी हाईलाइट्स में रहा। स्टंट के टाइम तेजस्वी का बैलेंस बिगड़ गया और उनकी एक आंख में ब्लड भी आ गया था, जिसके बाद तेजस्वी ने ये शो क्विट भी कर दिया था। और इस टास्क के बाद ऑडियंस ने शो को अनफेयर बताया और तेजस्वी को शो का विनर भी कहा। हालांकि इस शो की विनर करिश्मा तन्ना रही थी। वहीं सीजन 9 में होस्ट रोहित शेट्टी ने विकास गुप्ता को शोल्डर इंजरी के कारण इंजेक्शन लेने के लिए डांटा था, क्योंकि उस टाइम विकास हर टास्क से पहले एक इंजेक्शन लेते थे। और इस बारे में जब रोहित शेट्टी को पता चला तो उन्होंने विकास को कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो उन्हें मेकर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन विकास ने अपने इंजेक्शन लेने के बारे में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, जिस पर रोहित शेट्टी ने विकास को सीधे सीधे शो से डिस्क्वालीफाइड भी कर दिया था। जिस पर विकास ने अपने बचाव में ई टाइम्स टीवी से बात करते हुए कहा था, मैं पिछले 2 साल से शोल्डर इंजरी से सफर कर रहा हूँ और हेलीकॉप्टर जंप स्टंट के टाइम से मुझे नर्व पेन फिर से होने लगी, लेकिन मैंने फियर फैक्टर की टीम को इस बारे में नहीं बताया और शायद मैं नहीं जानता था कि पेन किलर्स हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से मुझे स्टंट के दौरान कुछ भी हो सकता था। जो इंजेक्शन आप लेते हैं, जो हमें डॉक्टर्स ने बताया है, कहीं ना कहीं उसमें खतरा है। अब हमारा डॉक्टर कह रहा है कि हम आपसे कोई भी स्टंट नहीं करा सकते। आपकी सेफ्टी के लिए, हमारी खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए और इस शो की रेपुटेशन के लिए मैं आपको अभी इसी वक्त इस शो से डिस्क्वालीफाई करता हूं। ओके जी सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। वहीं खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 की बात करें, जहां सिद्धार्थ शुक्ला ने होस्ट अर्जुन कपूर से हीटेड आर्गुमेंट्स के बाद काफी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल अर्जुन कपूर सिद्धार्थ शुक्ला से परेशान थे क्योंकि वह बैठे हुए थे जबकि बाकी कंटेस्टेंट टास्क के लिए खड़े थे। लेकिन सिद्धार्थ ने वहां खुद को सही ठहराने की कोशिश की और कहा कि वह केवल कुछ ही मिनट के लिए बैठे हैं, जिस पर अर्जुन सिद्धार्थ के ऊपर चिल्लाने लगे और सिड ने अर्जुन से पूछा कि वह उस पर चिल्ला क्यों रहे हैं, जिस पर अर्जुन नाराज हो गए। वहीं बाकी कंटेस्टेंट इन दोनों के बीच की इस आर्गुमेंट को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि यह लड़ाई प्रैंक का एक हिस्सा थी, जिस पर ऑडियंस का रिएक्शन कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि ऑडियंस के अकॉर्डिंग यह काफी कन्विंसिंग फाइट थी। से तुमको खड़ा किया तो अगर एक बार किसी को दर्द हो गया, पैर में बैठ गया तो क्या हो गया उसमें? पहली बार तो करने रहा सिद्धार्थ, प्रॉब्लम नहीं है कि बैठने में, या तो चिल्ला क्यों रहे तू बार बार? Why are you screaming and talking? Either he is doing this or I am doing this. Yeah, right. Unnecessarily कुछ भी। क्या unnecessary क्या? रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की बात करें तो सौरभ राज जैन के एलिमिनेशन के बाद ऑडियंस काफी भड़की हुई थी, क्योंकि अर्जुन बिजलानी ने अपने के मेडल को यूज करते हुए सौरभ राज जैन को नॉमिनेशन टास्क में डाल दिया था, जहां पर अपनी ज्यादा हाइट के चलते सौरभ इस टास्क में महक चहल और अनुष्का सेन से टाइमिंग में मात खा गए। हालांकि सौरभ ने इस टास्क को पूरा तो किया, लेकिन वो टास्क को देर से पूरा कर पाए, क्योंकि जिस बॉक्सेस में वो टास्क कर रहे थे उन बॉक्सेस में अपनी हाइट के चलते वो फिट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें टास्क को करने में काफी टाइम लग गया। और इसके बाद सौरभ राज जैन इस शो से इविक्ट हो गए, जिस पर ऑडियंस ने शो को काफी अनफेयर बताया और अर्जुन बिजलानी को भी काफी ट्रोल किया गया। वहीं खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में जहां श्रीसंत और रिद्धिमा पंडित को एक टास्क दिया गया था, जिसमें चुनौती के लिए श्रीसंत को लेजर लाइट से भरे रास्ते को पार करना था, जबकि रिद्धिमा को उन्हें इंस्ट्रक्शंस देनी थी। जब भी श्रीसंत का पैर लेजर लाइट से टच होता था तो उन दोनों को बिजली के झटके लगते थे। श्रीसंत का कहना था कि रिद्धिमा के ठीक से गाइड न कर पाने के कारण हम दोनों को इतने शॉक लगे। लगातार शॉक से पेन के कारण रिद्धिमा ने फिनिशिंग लाइन से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर टास्क को रद्द कर दिया था, जिससे श्रीसंत गुस्से में आ गए। लेकिन इस टास्क में ऑडियंस का कहना था कि श्रीसंत ने रिद्धिमा को न बचाने के लिए एलिमिनेशन टास्क में जानबूझकर अच्छा परफॉर्म नहीं किया और रोहित शेट्टी भी समझ गए थे कि श्रीसंत ने ऐसा जानबूझकर किया है। और इस टास्क के बाद श्रीसंत ने शो को बीच में ही छोड़ दिया। और थोड़ा सा प्लीज आगे आ जा, नहीं मिल रहा है शॉक, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम रिद्धिमा, यू आर नॉट गाइडिंग मी प्रॉपर्ली।
वहीं सीजन 9 में जब भारती ने अपना आपा खो दिया था और आदित्य नारायण के साथ अपने पति हर्ष को लेकर काफी बहस की। दरअसल एक टास्क को अटेम्प्ट करते समय एक स्नेक जो हर्ष की साइड आता है, तो हर्ष ने स्नेक से डर के चलते टास्क को वहीं रोक दिया, जिस पर आदित्य ने हर्ष के टास्क को निराशाजनक और शर्मनाक बताया और कहा कि वे यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं और ये बात भारती को अच्छी नहीं लगी, जिस पर उन्होंने आदित्य के साथ काफी आर्ग्यूमेंट की और कहा कि कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि एक पर्सन एक समय में क्या महसूस कर रहा होगा और इस बात पर ऑडियंस ने भी भारती का साथ दिया। I'm very disappointed यार। It's shameful यार। हम छुट्टी मनाने आए क्या? मत आओ यार, फिर मत आओ, don't come। जिस पे बीती उसको ही पता है, तो हमको बिना बात के नहीं बोलना चाहिए। तो ये थे खतरों के खिलाड़ी के वो मोमेंट जहां शो अपने अनफेयर डिसीजंस और टास्क के चलते काफी सुर्खियों में रहा। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @PG's वीडियो हब, जहां आपको बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और बॉलीवुड से जुड़ी हर तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी। और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल PG's वीडियो हब को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको हमारी आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे।